साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है नई जिंदगी की शुरुआत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, सुनीता जी ने अपनी दुल्हन बन विदा होती हुई बेटी रूहानी का माथा चूम कर उसको बोला कि जा बेटा, आज से तेरे नए जीवन की शुरुआत हुई है, तू खूब खुश रहे अपने जीवन में। ये कहकर माँ ने उसका माथा चूमा, उसको गले से लगा लिया। रूहानी ने माँ को घबराकर ऐसे पकड़ा कि मानो वो माँ को कभी छोड़ेगी नहीं। साथ संगत जी, सुनीता जी और सुनील जी की इकलौती बेटी रूहानी विदा होकर अपने ससुराल में जा रही थी। अपना घर, अपना व्यापार, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर क्या नहीं था रूहानी के होने वाले ससुराल में। रूहानी के पति का नाम था मोहन। मोहन के दो छोटे भाई थे, बस बहन नहीं थी। मोहन के पिता शहर के नामी गिरामी व्यक्ति थे और दूसरी तरफ रूहानी के पिता सुनील जी मध्यम वर्ग से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा तो नहीं था, बस कुछ सामान्य था। और साथ संगत जी, मोहन की माँ ने रूहानी को किसी शादी में देखकर पसंद किया था। दोनों परिवारों के रहन सहन में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क था। एक तरफ मोहन के पिता दिवाकर जी का परिवार एकदम मॉडर्न था और वहीं पर रूहानी के पिता सुनील जी का परिवार एकदम सीधा साधा था। रूहानी दोनों परिवारों के रहन सहन को लेकर बहुत परेशान थी। उसका भोला मन हर समय यही सोचता था कि क्या वो इतने बड़े अमीर और मॉडर्न ससुराल में रह पाएगी। साथ संगत जी, बड़ी फिकार में विदा होकर रूहानी जब ससुराल पहुंची, हजारों लड़ियों से जगमगाती भव्य हवेली, चारों तरफ महकते फूलों की खुशबू, बड़े बड़े झाड़ फानूस, एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैले हुए ईरानी कारपेट। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की हर एक खूबसूरती उस हवेली में आ गई हो। रूहानी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब शानो शौकत उसके स्वागत में होगी। सास ने रूहानी को कार से उतारकर ब्याह की सारी रस्में करवाई। उनकी आंखों में प्यार और दुलार देखकर रूहानी का जो डर था वो थोड़ा कम हुआ। रूहानी बहुत डरी हुई थी क्योंकि ऐसे ताम झाम में रहने की उसको आदत थी नहीं। दुपट्टों की सरसराहट, भारी भारी बनारसी और जामदानी साड़ियों की नुमाइश, हीरे पन्ने कुंदन के जेवरों की जगमगाहट, मेहमानों की आवाजाही, कुछ मिलाकर एक भव्य समारोह लग रहा था। रूहानी को रह रहकर डर था कि कहीं मेहमानों या रिश्तेदारों में से उसे छोटे घर की समझ के कोई ताना ना मार दे। उसके साथ आए हुए सामान को लेकर कोई उसके माँ बाप को ना कुछ कह दे। पहला दिन था, रूहानी को लग रहा था कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। डर के मारे बेचारी की भूख प्यास भी खत्म हो गई। रह रहकर उसका गला सूख रहा था और पास बैठे मोहन ने उसका हाथ पकड़कर उसकी परेशानी की वजह जाननी चाही तो महसूस किया कि रूहानी के जो हाथ थे वो बर्फ़ की तरह ठंडे थे, लेकिन उसके माथे पर पसीना था। तो मोहन ने अपनी माँ को बुलाया। वो समझ गई कि उनकी जो बहू है रूहानी, वो घबरा रही है। उन्होंने रूहानी को अलग ले जाकर बड़े प्यार से पूछा कि वो परेशान क्यों है। रूहानी समझ नहीं पा रही थी कि अपने दिल की बात वो सास से कैसे कहे। कहीं उनको बुरा लग गया तो क्या होगा। फिर भी मोहन की माँ ने पूछा, ये कहकर कि तुम अपने दिल की बात बेहिचक मुझे बता सकती हो। तो उसने सास पर भरोसा करके कह दिया कि वो बहुत डरी हुई है क्योंकि वो एक मामूली से घर से आई है। तो उसने कहा कि लोग जाने कितनी बातें बनाएंगे, रिश्तेदार दहेज के सामान को लेकर टिप्पणियां करेंगे, वो सबका सामना कैसे करेगी। तब सास ने प्यार से रूहानी के सर पर हाथ रखकर उसको समझाया कि वो सब उसके साथ हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, सब कुछ वो खुद देख लेंगी। रूहानी को ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो घबराएगी तो ये सब जो इंतज़ाम इतने शौक़ से उसके स्वागत के लिए करवाया गया है वो उसका मज़ा कैसे ले पाएगी। रूहानी के ससुर और दोनों देवर भी चिंतित हो गए। सब ने रूहानी को संभालने की कोशिश की। अब रूहानी को भरोसा हो गया, उसको समझ आने लगा कि उसके ससुराल वाले और उसका पति मोहन बहुत अच्छा है और वो बेकार में ही उन्हें अमीर और बड़ा आदमी समझकर डर रही थी। रूहानी को लगा कि ये लोग तो ज़मीन से जुड़े हैं। उसे अपने ऊपर गर्व हुआ कि उसे इतना प्यार करने वाला ससुराल और पति मिला। तो साथ संगत जी, पहला दिन कॉलेज का हो या ससुराल का हो, हर किसी के मन में उस दिन को लेकर एक अजीब सा डर तो रहता ही है। मन में विचारों की उथल पुथल रहती है। एक पल में कुछ बहुत अच्छा लगता है तो दूसरे पल में सब कुछ बहुत बुरा लगता है। कुछ समझ नहीं आता है कि क्या अच्छा है क्या गलत।
पहली पहली बार के कुछ अनुभव बहुत अच्छे होते हैं और कुछ अनुभव बहुत बुरे भी हो जाते हैं। अब रूहानी अच्छी किस्मत वाली थी कि उसको इतनी अच्छी सास मिली, इतनी समझदार सास मिली, जिससे कि ससुराल में पहला दिन उसके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आया। तो साथ संगत जी, इस तरह से रूहानी के मन का सारा डर निकला और वो खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।